हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। और आज फिर से एक बार पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए। दो डेक्स प्रिपेयर किए मैंने आपके लिए। पाइल नंबर 1 विद दिस पर्पल हार्ट अरोमा कैंडल एंड पाइल नंबर 2 विद दिस सन एंड मून पिंक अरोमा कैंडल। ये बहुत ही खूबसूरत अरोमा कैंडल्स इन पाइल्स के साथ में रखी हुई है। आप जिस भी कैंडल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो वो कैंडल आप चूज़ कर सकते हैं, या जिस पाइल नंबर की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन है मेरा टैरो से, व्हाट इज द मैसेज यू नीड टू हियर राइट नाउ। स्पिरिट की ओर से समझ लें, गॉड की ओर से, स्पिरिट गाइड्स की ओर से समझ लें, टैरो की ओर से समझ लें। ऐसा कौन सा वो इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो इस समय पर आपको सुनना चाहिए, इस समय पर आपको जानना चाहिए। और दो पाइल्स हमारे पास हैं, आप चूज़ कर लीजिए पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। और हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 यानी पर्पल हार्ट अरोमा कैंडल के साथ। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चलिए पाइल नंबर 1 के कार्ड देखते हैं। Why do I want the relationship I want? So as you can see, यहाँ पर दो चेहरे दिख रहे हैं जो आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं। बिल्कुल एक जैसे दो चेहरे जो आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं, और कुछ एनर्जी पैटर्न्स बने हुए हैं दोनों चेहरों के आसपास। ओके, ओह वाओ, सी द सिमिलैरिटी। यहाँ पर भी हमारे पास में दो चेहरे बने हुए हैं, मेंढों के, भेड़ के चेहरे, रैम जिसको बोलते हैं, और आमने सामने एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू डियर पीपल, मे बी फॉर सम ऑफ यू हु आर इन सम काइंड ऑफ डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस। ये मैसेज आप लोगों के लिए हो सकता है। ओके, ये मैंने गाइडेंस कार्ड निकाला है, डिस्पेयर, नेचुरल स्पिरिट। पहले हम आपके टैरो से पहले ऑरेकल देख लेते हैं। द एमेथिस्ट स्कल, द एमेथिस्ट स्कल। ओ अगेन देखिए, स्कल का मतलब होता है खोपड़ी, ओनली द हेड पार्ट, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हेड पार्ट ही हमको नज़र आ रहा है। इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू रिलेशनशिप एंड योर माइंड थिंकिंग पैटर्न, समथिंग लाइक दैट। वी हैव एस ऑफ wands, we have tower card, we have judgment card। oh my god, tower और judgment एक साथ। major shift, major change in your life। I think unexpected change in your life is coming। okay, moon card। अगेन मून इज रिलेटेड टू योर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, यहाँ पर भी हमें ये जो रिंग्स दिख रही हैं, समथिंग काइंड ऑफ अ सबकॉन्शियस माइंड। ओके, यहाँ पर भी रिंग है, यहाँ पर भी रिंग स्ट्रक्चर है। ओह वी हैव टावर अगेन, टावर कार्ड, अगेन टावर कार्ड। ओके, एंड वी हैव 9 ऑफ वाटर कार्ड, एंड ये कार्ड भी है डिस्पेयर यानी नेचर स्पिरिट। सो मैं इस कार्ड को पहले पढ़ना चाहूँगी। इस पे क्या लिखा है? द एमेथिस्ट स्कल, आई एक्सप्लोर ऑल द इंफॉर्मेशन बिफोर आई टेक अ डिसीजन। ओके, डेफिनेटली ये जो कार्ड स्प्रेड है, ये आपको किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति जिसके साथ में आप अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं, मे बी करते थे, इससे रिलेटेड किसी इम्पॉर्टेंट डिसीजन को लेने या ना लेने के बारे में है। इस पर लिखा है ड्यूरिंग द गोल्डन एरा ऑफ एटलांटिस। ओके,
यहाँ भी गोल्ड है ये, ओके। ये गोल्ड का ब्रेसलेट है, पर्शियन ब्रेसलेट है ये एक्चुअली। पर्शियन एरा का, जो ईरान की प्राचीन सभ्यता थी वहाँ का ये पर्शियन ब्रेसलेट है। समथिंग रिलेटेड टू एंशियंट relation or ancient times. During the golden era of Atlantis, each of the high priests and priestess of the 12 tribes fashioned a crystal skull that was an advanced computer and programmed it with knowledge and wisdom held by their tribe. Sorry. All the information was placed into the amethyst master skull, which is kept safely in the inner planes. Okay. Receiving this card suggests you look for the higher perspective in a situation that presents itself to you. Explore the details when you have all the facts. Take decisions with wisdom and integrity. Okay, the message is very much clear here. आपको यहाँ पर जो मैसेज दिया जा रहा है, एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपको अपनी लाइफ में लेना पड़ेगा या लेना पड़ रहा होगा। ये जो डिसीजन आप अपनी लाइफ में लेने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर, समझदारी के साथ लिया गया डिसीजन होना चाहिए आपके लिए। इस डिसीजन को लेने में आपका पुराना विजडम, यानी कि आपके मे बी योर पेरेंट्स का, अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिए, अपने एल्डरली पीपल से पूछ लीजिए, या फिर मे बी आप अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ में टॉक कर सकते हैं, एंजल्स की हेल्प मांग सकते हैं, फॉर श्योर प्रार्थना कर सकते हैं, या किसी डिवाइन ज़रिए से आप विजडम मांग सकते हैं कि मुझे इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। क्योंकि जो सही डिसीजन लेने की पावर है, वैसे तो वो चीज़ आपके अपने माइंड में ही है। मे बी आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रही है, आपको कुछ बता रही है, लेकिन मे बी शायद आप डबल माइंडेड हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो बहुत सोच समझ कर, विजडम के साथ में पूरी चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से खंगाल कर यहाँ पर आपको डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है। ये एक ऐसा डिसीजन है जिस पर आपकी पूरी ज़िंदगी टिकी हुई है। आपका एक गलत डिसीजन चीज़ों को बना सकता है या बिगाड़ सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक टावर बना हुआ है जो कि अभी तक गिरा नहीं है। एक बहुत ही अच्छा किला बना हुआ है जो कि इंटैक्ट है, गिरा नहीं है, और उसी के नीचे एक टावर है जो गिर गया है, उसमें से लोग निकल रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये भी चीज़ समझ में आती है, एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आपकी लाइफ से ख़त्म होने जा रहा है। जजमेंट इज़ लाइक एंडिंग। एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो पहले आपको लगता था कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, यू फेल्ट लाइक इट वॉज योर सोल कनेक्शन और समथिंग लाइक दैट, वेरी डीप सोल कनेक्शन, बट दैट वॉज नॉट मेंट टू लास्ट। और वो रिलेशन के आपकी लाइफ से चले जाने का ये जो भी आपने देखा गाड़ी किस तरीके से गई, ज़ोर से आवाज़ करती हुई, तो आपकी लाइफ को पूरा डिस्टर्ब करके, हिला के चले जाने का एक रिलेशनशिप का समय आ चुका है। और ये रिलेशनशिप जो ख़त्म हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, जिसमें कुछ बहुत बड़ा भयंकर घटित हुआ है और वो ख़त्म हो जाना चाहिए था। और ऐसा आपको कहा जा रहा है, ऐसी डिवाइन गाइडेंस आपको आ रही है। आपके आपके जो एल्डरली पीपल है वो आपको शायद ऐसा समझा रहे हैं, और आपको उस डिसीजन को डेफिनेटली ले लेना चाहिए। डिस्पेयर हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में, क्योंकि काफ़ी लंबा पुराना रिलेशन होगा, तो आपको इसमें थोड़ा सा आपको डिस्पेयर हो, आपको थोड़ा दुख हो, आपको निराशा हो, बट द राइट डिसीजन इज़ दैट समथिंग विच इज़ नाउ इज़ मेंट टू पैरिश, जो ख़त्म होने के लिए बना है, जिसका समय ख़त्म हो चुका है, ऐसे किसी रिलेशनशिप पर आपको नहीं बने रहना चाहिए। एट द सेम टाइम आपको डिवाइन की तरफ से, क्योंकि टावर कार्ड डिवाइन इंटरवेंशन का भी कार्ड है, जजमेंट कार्ड अगेन डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन डिवाइन ऑफरिंग का कार्ड है। डिवाइन हैज़ ऑफर्ड समथिंग
समथिंग सिमिलर और समथिंग वे बेटर देन दैट प्रीवियस रिलेशनशिप। आपके सामने कुछ ऐसा प्रेजेंट किया गया है जिसकी मे बी आपने 9 ऑफ कप्स इज लाइक विश फुलफिलमेंट, जिसका आपने शायद सपने में भी नहीं सोचा हो। इतनी कोई खूबसूरत चीज़ आपके सामने डिवाइन ऑलरेडी नया बनाने के लिए प्रेजेंट कर चुका है। और आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, लेकिन शायद मे बी आप इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे माइंड में कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ओ वाओ, सी हमने यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कैसे ये जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और यहाँ भी देखिए सेम स्ट्रक्चर बना हुआ है। ओ वाओ, मे बी आपका जो पाइल 2 है उसके साथ भी आपका कुछ कनेक्शन हो, आपको देखना चाहिए। पाइल 2 को भी आपको देखना चाहिए। और ये जो हार्ट है, यहाँ देखिए बिग डायमंड शेप हार्ट। कोई एक व्यक्ति, कोई एक रिलेशन जो वी कैन से कि जिनका हार्ट डायमंड के जैसा है, या इट इज़ काइंड ऑफ अ विश कमिंग ट्रू फॉर यू, ड्रीम कमिंग ट्रू फॉर यू। इस तरह की कोई चीज़ सडनली रिवील हुई है आपके सामने। मून कार्ड इज़ लाइक सीक्रेट्स एंड टावर कार्ड इज़ लाइक रिवीलिंग ऑफ दैट सीक्रेट। कोई ऐसा सीक्रेट आपके सामने रिवील हुआ है जो कि वास्तव में आपकी खुशियों को पूरा कर सकता है, आपकी विश को पूरा कर सकता है, आपके ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। आपके सामने ऐसा ऑफर किया गया है। तो आपको, मुझे लगता है कि अगर आप अपनी लाइफ को रीबिल्ड करना चाहते हैं तो आपको इस डिवाइन इंटरवेंशन को एक्सेप्ट करके इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और यदि आपके मन में कोई दुविधा है तो आपको इसके लिए आपके दिल की आवाज़ को डेफिनेटली सुनना चाहिए। बड़े लोगों को जिनको आपसे ज़्यादा समझ है उनके साथ कंसल्ट करके आपको इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ऐसा मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है पाइल नंबर 1। तो सेंटर पर डिवाइन इंटरवेंशन है। तो जो कुछ भी घटित हुआ है आपकी लाइफ में, इट वाज वेल प्लान्ड। ये सब कुछ पहले से तय था और ईश्वर आपकी मदद करना चाहते हैं। टावर कार्ड इज़ लाइक डिवाइन इंटरवेंशन इज़ लाइक ईश्वर आपकी मदद करना चाहते हैं और ईश्वर ने ही इस तरह का वी कैन से कि बिगुल बजाया है और आपको इस ऑफ़र को डेफिनेटली अनदेखा नहीं करना चाहिए। ओके, और सही डिसीजन अपनी लाइफ का लेना चाहिए। किस दिशा में बढ़ने पर बर्बादी है, किस दिशा में बढ़ने पर न्यू डेवलपमेंट, न्यू प्रोग्रेस अब पॉसिबल है, ये आपको चुनाव समझदारी से करने का समय आ गया है। दिस इज़ द मैसेज फॉर यू पाइल नंबर 1। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अब हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 2 के साथ। पाइल नंबर 2 जिन्होंने सन एंड मून, व्हाट अ ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन ऑफ सोलमेट डिवाइन लव हियर, जिन्होंने ये चूज़ किया है। ये सेम कार्ड यहाँ पर हमको पाइल नंबर 1 में भी इसका छवि नज़र आई थी। तो अगर आपने पाइल नंबर 2 भी चुना है, फिर भी मैं आपसे चाहूँगी कि आप पाइल नंबर 1 को ज़रूर देखें। सी द सेम कार्ड यहाँ पर, ये देखिए, लेट मी, ये देखिए सेम कार्ड। ओके, तो अगर आपने पाइल नंबर 2 भी चुना है तब भी आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पाइल नंबर 1 ज़रूर से एक बार देख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। तो हम देखते हैं आपके कार्ड पाइल नंबर 2। वी हैव अर्थ कार्ड। ओके, मे बी अर्थ साइंस कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो के लिए हो सकता है। कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो आप हो सकते हैं या किसी कैप्रिकॉन, टॉरस और वर्गो से रिलेटेड आप हो सकते हैं और वो आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ओके, वी हैव द गोल्डन स्टूल कार्ड। ओके, एक और बहुत बड़ी सिमिलैरिटी मुझे पाइल 1 और पाइल 2 में नज़र आई है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप पाइल नंबर 2 वाले पाइल नंबर 1 ज़रूर देख लेना। ये देखिए दोनों, इसमें गोल्डन ब्रेसलेट कार्ड निकला है, एंशियंट पर्शियन सभ्यता का, एंशियंट सिविलाइजेशन का, और इसमें ये निकला है गोल्डन स्टूल कार्ड। दोनों में ही गोल्ड का है और दोनों ही एंशियंट, ये अफ्रीकन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। असांटे सिविलाइजेशन, असांटे ट्राइब ऑफ अफ्रीका का सिंबल है ये गोल्डन स्टूल। ओके,
So there are similarities in pile 1 and pile 2. दिस इज गोल्डन स्टूल कार्ड। ये गोल्डन स्टूल जो है ये माना जाता है कि देवताओं के द्वारा दिया गया है, गिफ्ट टू द किंग एंड द किंग ऑफ दैट असांटे ट्राइब, और बहुत ही पवित्र माना जाता है इस ट्राइब में। इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है मैंने, रीडिंग क्यों में आया है ये, इसलिए। अर्थ कार्ड है। ओके, नेक्स्ट वी हैव आवर varied behavior aids to the planet's well-being। वाओ, यहाँ पर ही अर्थ बनी हुई है, सी अर्थ बनी हुई है, और यहाँ पर भी प्लैनेट अर्थ के बारे में बात करी हुई है। यहाँ भी अर्थ कार्ड है हमारे पास। अफ्रीकन ट्राइब जो है, और बहुत अच्छी बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो असांटे ट्राइब है ये अपने आप को ज़मीन से पैदा हुआ मानते हैं। ओके, इस ट्राइब में ऐसा माना जाता है कि अर्थ के अंदर से जो डेड, सदियों पहले जिन मुर्दों को दबा दिया गया था और बरी कर दिया गया था, वही लोग रिवाइव होकर अर्थ पर दोबारा से जन्म लेने आते। तो ये समझते हैं कि इनकी जो ट्राइब है वो मुर्दा लोगों के वापस से आने से, यानी अर्थ ने उनको पैदा किया, इसलिए वो अर्थ को अपनी मदर मानते हैं। और इस ट्राइब के अंदर जो, जैसे हमारे यहाँ पे पिता का नाम चलता है, वैसे वहाँ पर उनकी मदर, माता का नाम से उनको पहचाना जाता है। तो मैट्रियार्क, क्या बोलते हैं उसको, पैट्रियोटिक है, मैट्रियोटिक, आई डोंट नो, मैं थोड़ा भूल गई हूँ। तो मात्र शक्ति को यहाँ पर ज़्यादा माना जाता है। अर्थ इज़ अगेन मदर अर्थ हम बोलते हैं, प्लैनेट अर्थ हम बोलते हैं, मदर अर्थ हम बोलते हैं। समथिंग रिलेटेड टू मदर अर्थ, समथिंग रिलेटेड टू योर मदर साइड, समथिंग रिलेटेड टू योर ओरिजिन। अभी हम देखेंगे इसका क्या और मतलब हो सकता है। तो 3 इम्पॉर्टेंट कार्ड हैं ये आपके रीडिंग में। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू? वी हैव जजमेंट कार्ड। ओ माई गॉड, अगेन वन मोर सिमिलरिटी। यहाँ भी जजमेंट कार्ड आया है और इस रीडिंग में भी जजमेंट कार्ड आया। दिस इज समथिंग वेरी वेरी, ऐसी रीडिंग्स बहुत मुश्किल से होती है जो दोनों पाइल्स एक दूसरे के साथ इतनी मैच हो रही है। देखिए, ये पाइल 1 का जजमेंट कार्ड है और ये पाइल 2 में लिखा हुआ है जजमेंट कार्ड। सेम टाइप ऑफ रीडिंग। यू मस्ट चेक पाइल नंबर 1 ऑल्सो। 5 ऑफ कप्स, लव। ओके, ये भी लव से रिलेटेड रीडिंग दिख रही है हमें, वहाँ भी लव से रिलेटेड रीडिंग निकल गई। 8 ऑफ कप्स। ओके, सिमिलर एनर्जीज ऑफ 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ वाओ, this is actually a very important message and this is similar to the pile number 1 message। तो अगर एक जैसे मैसेज निकल कर आए तो आई कांट हेल्प इट, बिकॉज कार्ड्स ही वो सेम मैसेजेस डिलीवर कर रहे हैं। सो वी कैन सी हियर, एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर मुझे समझ में आ रही है, बहुत ही क्लियर, मतलब इट्स एज क्लियर एज written in text। You had a relationship with someone, somebody, जिसके साथ कि आपको लगता था कि you end up in marriage, आपकी शादी होगी, there will be happily ever after। और अचानक से सडनली आपको लगा कि जैसे कि आपको चीट किया गया है एंड यू वर लाइक, अचानक से आप बहुत ही बैड और ऑफेंसिव, सॉरी डिफेंसिव कंडीशन में आप आ गए। बहुत ही बुरी तरीके से आपको किसी वजह से बहुत बड़ा झटका लगा, जॉल्ट लगा आपको, एंड यू वर लाइक, बुरी तरीके से किसी मामले में बुरी तरीके से आप फंस गए। लोगों के साथ में बिना कारण के उलझना पड़ रहा है, लोगों को बिना कारण के एक्सप्लेनेशंस देना पड़ रहा है। यू वांट टू वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। डेफिनेटली यहाँ जजमेंट कार्ड है, 5 ऑफ कप्स लव कार्ड है। इट इज़ अ लव सिचुएशन, इट वाज अ लव सिचुएशन मे बी, जिसमें आपको बहुत बुरी तरीके से डिसअपॉइंटमेंट हुआ और बहुत सारी, यस देखा आप यहाँ पर देख रहे हैं कैसे यहाँ पर एक जजमेंट लिखा है, 2 लोग लड़ झगड़ रहे हैं, ऊपर से कोई जजमेंट करा है, यानी कोई बहुत ध्यान से उसको मिरर उसमें देख रहा है, लेंस के थ्रू। सो आप किसी तरह के बिना कारण के, बिना वजह के झगड़े में फंस गए हैं, जहाँ पर आपको ये भी डर है कि आपके खिलाफ जजमेंट दिया जाएगा क्योंकि आप इन्वॉल्व हो
तो आपको भी दोषी समझा जाएगा, आपको भी बहुत अपना बचाव करने की ज़रूरत है और आप ये सब कुछ नहीं चाहते थे। आप एक पीसफुल लव रिलेशन चाहते थे, आप एक पीसफुल मैरिज चाहते थे, आप एक हैप्पीली एवर आफ्टर रिलेशन चाहते थे, जो कि अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से नहीं निकल कर आ पाया। एंड नाउ यू वांट टू वॉक अवे फ्रॉम ऑल दिस मैस। मे बी शायद ऐसा हो सकता है कि आपका शादी पे से, प्यार पे से भी भरोसा उठ गया हो और आपको ऐसा लगने लगा हो कि आई एम हैप्पी अलोन, और लोगों को सारे दिन सफाइयाँ देने से बेटर है कि मैं किसी रिलेशनशिप में अभी जाऊंगा ही नहीं, मैं मैरिज करूंगा ही नहीं। इस तरह का आपका कुछ सिचुएशन यहाँ बनी हुई हमको दिख रही है। बट द थिंग इज दैट our varied behavior aids to the planet's well-being। मुझे ऐसा लगता है कि you are a very important soul in the developmental process of earth, क्योंकि अर्थ का भी ascension हो रहा है, आपका भी ascension हो रहा है, क्योंकि this is a twin flame card, 1111 कार्ड है ये। मुझे ऐसा लगता है मे बी आपके लिए ये सब चीज़ें आपके लेवल पर आपकी लाइफ में होने वाली कुछ पर्सनल घटनाएं, बट इन घटनाओं का बहुत लंबा एक कोई बैकग्राउंड रहा है। यू मे बी यू आर अ ट्विन फ्लेम, ऐसा सेम कार्ड वहाँ भी आया हमारे पास में, जहाँ मैंने फर्स्ट टाइम में भी कहा है कि यू मे बी अ ट्विन फ्लेम। तो आप एक ट्विन फ्लेम हो सकते हो। मे बी आपने जिस व्यक्ति के साथ में ये सारा कुछ घटित हुआ, ये आपका कार्मिक पार्टनर ट्विन फ्लेम। लाइट्स चली गई है, लेकिन मैं रीडिंग को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ, मैं इसको इसी तरीके से जारी रखूँगी। यू आर एन अर्थ एंजल, मे बी यस, यू आर एन अर्थ एंजल, यू आर द चूजन वन, यू वर इन अ फॉल्स ट्विन रिलेशनशिप, अ कार्मिक रिलेशनशिप, एंड इस रिलेशनशिप की वजह से आपको बहुत बड़ा झटका लगा हो सकता है, बहुत बड़ा कुछ डिफॉल्ट आपकी लाइफ में लगा हो सकता है। बट द प्लैनेट अर्थ हम कह सकते हैं, या मदर अर्थ हम कह सकते हैं, या फिर डिवाइन मदर जो होती है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो होती है, ये आपको एक रीबर्थ लेने के लिए कह रही है कि आपको ऐसा लगता है यू आर फिनिश्ड नाउ, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बट आपको फिर से डिवाइन जो है एक मौका देना चाहता है, एक प्लेस देना चाहता है। और ये प्लेस भी कोई छोटी मोटी प्लेस नहीं है, ये किंग और क्वींस के बैठने के लिए जो गोल्डन स्टूल है। तो आपको ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। द अर्थ, मदर अर्थ, गॉडेस अर्थ इज़ प्रोवाइडिंग यू कि अपने बिहेवियर के आधार पर आपने इन चीज़ों से, इस चीज़ों से आपने जो कुछ भी सीखा है, इस घटना से आपने जो कुछ भी सीखा है, इसकी सीख लीजिए, इससे आप समझ लीजिए। और अगर आप इस घटनाओं के बाद अपने बिहेवियर को चेंज करने को तैयार होते हैं, अपने आप को चेंज करने को तैयार होते हैं, लेसन सीखने को अगर आप तैयार होते हैं, तो मदर अर्थ इज़ ऑफरिंग यू सम वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेस इन दी, जो आपकी लाइफ के लिए भी अच्छा हो, जो दुनिया के लिए भी अच्छा हो, जो पूरे प्लेनेट की वेलबींग के लिए आपको चुना गया है, आपको एक प्लेस दी जा रही है। मे भी आपको कोई, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई राजगद्दी सौंपी जाने की तैयारी हो रही है। मे भी आपको शायद कोई किसी तरह का मे भी क्राउनिंग आपकी हो रही है, मे बी आई डोंट नो, अलग अलग लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन आपको, यू डोंट थिंक कि अगर ऐसा कुछ आपकी लाइफ में घटित हो गया है तो यू आर नॉट एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, और यू आर द चूजन वन। आपको चुना गया है और इसी तरीके से आपके साथ में घटनाएं बीते। जजमेंट करना का मतलब होता है थिंग्स विच आर ऑलरेडी लाइक वो सेट थी कि ऐसा होना ही लिखा था, डेस्टिनी में होना लिखा था, ताकि आप उन चीज़ों से आपका ब्रेन पैटर्न, आपके थॉट पैटर्न चेंज हों और आप अपने थॉट पैटर्न्स के थ्रू दुनिया की मदद कर सके, लोगों की मदद कर सके। और इसके लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट प्लेस दी जाएगी, आपको एक स्पेसिफिक प्लेस दी जाएगी जहाँ पर बैठकर आप अपने इस अनुभव को लोगों के साथ बांट सकें, आप अपने इस नए पाए हुए विजडम को लोगों के साथ बांट सकें। ऐसा मैसेज आपके लिए आ रहा है।
सी, इस कार्ड को मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। इस पर लिखा है, दिस कार्ड इन्वाइट्स यू टू कनेक्ट टू लेडी गाया, द एंजल इन चार्ज ऑफ आवर प्लैनेट, एज वेल एज टाया, द एलिमेंटल मास्टर ऑफ अर्थ एंड हिज अर्थ एलिमेंट्स इंक्लूडिंग गॉब्लिन्स एंड पिक्सीज. Evoke Master Rekogski, Master of the 11th Ray of Mysticism, to help you attune to the wisdom of our glorious planet. Then listen to its heartbeat. Definitely, for sure, आपको चुना गया है. You are being chosen कि आप अर्थ एनर्जी से कनेक्ट हों, आप एलिमेंटल एनर्जी से कनेक्ट हों, आप मिस्टिक एनर्जीज के साथ कनेक्ट हों, आप अपने दिल की आवाज़ को सुने, अपने आप को अट्यून करें, अपने आप को इस प्लैनेट की वाइब्रेशन के साथ में आप अट्यून करें. आप अपनी यानी का टू फर्दर एक्सपांड योर कॉन्शियसनेस अर्थ, आस्क द अर्थ ड्रैगन्स टू हेल्प यू कनेक्ट टू होलो अर्थ एंड लेमोनियर विजडम. आपको कॉल किया जा रहा है कि आप अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को बढ़ाइए, आप अपनी विजडम को बढ़ाइए. अर्थ लव्स, नर्चर्स एंड वेलकम्स यू. सी, जो मदर गाया है, मदर अर्थ है, वो आपको बुला रही है, आपको प्यार करना चाहती है, आपका वेलकम करना चाहती है. सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ जॉय एंड सेलिब्रेशन. जो कुछ भी आपकी लाइफ में बुरा घट गया, इसके बावजूद, बल्कि शायद यही बेस बना है कि अब आप यू आर मोर एलिजिबल फॉर डूइंग दिस वर्क. मदर अर्थ आपसे कोई बड़ा काम करवाना चाहती है और उसके लिए वो आपका वेलकम कर रही है, आपको इनवाइट कर रही है, और आपको मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होके अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है. और उस नए पाए हुए स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के साथ आपको एक प्लेस दी जा रही है, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, वेयर यू कैन सिट एंड यू कैन स्प्रेड द नॉलेज, द लव एंड द विजडम जो मदर गाया आपसे चाह रही है कि आप दुनिया में फैलाएं. तो ये मैसेज डेफिनेटली आपके लिए. और अगर आपको ऐसा लगता है कि दिस यूनियन हैज़ फेल्ड, तो आपको देखिए यहाँ पर भी ये कार्ड है, एक बहुत ही अच्छा यूनियन, एक बहुत ही अच्छा लविंग कनेक्शन आपके लिए, जो एक्चुअली आपका ट्विन है. मुझे ऐसा लगता है द सन एंड मून इज अ कार्ड, दिस इज ट्विन्स, दीज आर ट्विन्स. ओके, there is a twin connection waiting for you, or there is a deep soulmate connection waiting for you, there is a deep soulmate union waiting for you. और इस यूनियन के साथ ही आपको ये गोल्डन स्टूल प्रोवाइड किया जा रहा है अपनी विजडम, अपने लव को फैलाने के लिए. पिछला जो कुछ भी हुआ है आप इसको बिल्कुल भूल सकते हैं, इससे आप मूव ऑन कर सकते हैं और आप एक नई शुरुआत, एक बहुत ही खूबसूरत हाई स्पिरिचुअल एनर्जी वाली शुरुआत लाइफ की फिर से आप कर सकते हैं. ऐसा आपके लिए गाइडेंस आ रहा है. बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है. और जो भी लोगों ने पाइल 2 को देखा है वो ज़रूर से पाइल नंबर 1 को भी देखें. ऑलमोस्ट सिमिलर मैसेज है, हालांकि दोनों में ही अलग अलग तरीके से बहुत ही खूबसूरती के साथ सेम बात को बताया गया है. तो ये थी रीडिंग हमारी आज की पिक अ कार्ड रीडिंग. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. सही सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है. ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी. इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए. अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं. क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं. इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं. ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं. आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं. आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है. अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है.
क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज़्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो